हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और आप सबको हैप्पी वीकेंड। बहुत टाइम के बाद ये जो 2 दिन की शांति है ना, ये बहुत सुकून लेके आई है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी काफ़ी हद तक सुकून मिला होगा। और ये वीकेंड आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, वीकेंड को इंजॉय करना और अपने माइंड को बहुत 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 रिलैक्स करना, बिकॉज यू नेवर नो कि ये शांति टेम्पररी है या ये परमानेंट है। तो जब तक शांति है तब तक आप लोग इस शांति का आनंद लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि इन क्रिएटर्स का मन कब बदल जाए, इनका टोन कब बदल जाए, इनका दिल कब बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे सरिता जेठू जी की कम्युनिटी से। उन्होंने अभी आज से 14, क्योंकि इन्होंने अभी 14 घंटे पहले, मतलब मैं जब देख रही हूँ तो 14 घंटे पहले इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी है और उस कम्युनिटी के हिसाब से हम इस पे बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगी और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन के द्वारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रिएक्शन चैनल्स हर एक कंटेंट, हर एक चीज पे रिएक्ट करते हैं। तो जब तक ये सब चीज़ें आती रहेंगी किसी भी फॉर्म में, तब तक हम रिएक्शन हर एक चीज़ पे देते रहेंगे। भले ही जब डेली व्लॉग्स भी आएंगे तो डेली व्लॉग्स पे भी रिएक्शन हम देंगे ही, क्योंकि ये हमारा काम ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग कम्युनिटी पे बात करते हैं, जहाँ पे सरिता जेठू जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी है। आप सबको सरिता जेठू का राम राम जी। हमने हाल ही में जो वीडियो डाला उसके बाद आपके रिएक्शंस और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और समझा। हमें यह एहसास हुआ कि जो हम करने की कोशिश कर रहे थे या जो करने जा रहे हैं वह शायद आप लोगों के नज़रिए से गलत और बेबुनियाद लग रहा है। एक्चुअली इन्होंने कम्युनिटी तब डाली, इससे पहले इन्होंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में ये एक तरीके से मामले को ठंडे करने की बात और दूसरे तरीके से सामने वाले का पक्ष रखने की बात कर रहे थे। और उस पक्ष के लिए ये भी बोल रहे थे कि आप सामने वाले को एक बार बोलने का मौका दीजिए, उसको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। कुछ ऐसा उनका उस पूरे के पूरे वीडियो में था। तो उसी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शायद वो चीज़ें पसंद नहीं आई होगी। ये ऑडियंस के कुछ ऐसे कमेंट्स उनको रिसीव हुए होंगे, जिसके बाद उन्होंने कम्युनिटी डाली और सबके रिएक्शंस और प्रतिक्रियाओं को, पब्लिक ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके नज़रिए से गलत और बेबुनियाद लग रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारी लिए आपकी राय और विचार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारी मंशा कभी भी किसी के साथ गलत करने की नहीं थी। हम तो सिर्फ आपके सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए यह कदम उठाने की सोच रहे थे। तो यहाँ पे मानसिक संतुष्टि के लिए कदम उठाने की सोच रहे थे, मैं इस लाइन से इसीलिए अग्री करूंगी क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो सच में चाहती है कि ये टॉपिक बिल्कुल बंद हो जाए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद हो जाए। कल की मेरी वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट थे जो इस चीज़ से अग्री करती है कि इस टॉपिक पे बिल्कुल बातचीत खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर वाली लाइन कि हमारी मंशा कभी किसी के साथ गलत करने की नहीं थी, हम तो सिर्फ आपके सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो सवालों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तो ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात के लिए श्योर रह सकते हैं कि आप अपने पैनल पे जिसको भी बुलाने की बात कर रहे हैं वो इंसान सवालों के जवाब देने में हिचकिचाए नहीं, या सवालों के जवाब दे पाए, या पब्लिक के क्वेश्चंस को फेस कर पाए? क्योंकि इसका एक छोटा सा नमूना बोलिए, छोटा सा एग्जाम्पल हम अभी 2 दिन पहले देख चुके हैं, जब उनके भाई लाइव में आए थे और उनसे चंद सवाल पूछे थे, मतलब टूटे भी नहीं थे लोग, उन पे पूछने ही शुरू करे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ऑफलाइन है, ये ऑफ कैमरा है, ये जवाब उन्हें मिला। तो क्या पब्लिक अपने सवालों के ऐसे जवाबों से संतुष्ट होगी? क्योंकि अगर पब्लिक कोई सवाल कर रही है तो पब्लिक ये एक्सपेक्ट करेगी कि उस सवाल का प्रॉपर आंसर दिया जाए। लेकिन अगर पब्लिक के पूछे सवालों का जवाब सिर्फ ये आएगा कि ये ऑफलाइन है, ये मैं बता नहीं सकती, ये मेरा लीगल है, तो फिर ऐसे सवालों की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर वाकई में सवालों के जवाब देने पड़ते तो वो अभी तक 3 से 4 बार लाइव आ चुकी हैं। 3 से 4 बार में उन्होंने पक्ष के नाम पे अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हर बार सिर्फ ये बोला कि ये मैटर लीगल है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो क्या आप जिनको अपने पैनल पे जगह दे रहे हैं, आप जिनके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्या वो इंसान अपने लिए बोलना, अपने लिए मौका मांगना चाहता है?
लेना चाहता है? सवाल ये पैदा होता है। पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या वो उन सवालों के जवाब दे पाएंगी? पब्लिक के तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या वो उन सवालों के जवाब दे पाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक लाइव में अपनी अपीयरेंस दी है, और उस लाइव में उन्होंने जैसा बिहेव किया उसके बाद लगता नहीं कि वो अपनी कोई भी सवालों के जवाब देंगी। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि देखो, सॉरी या माफ़ी या कोई भी चीज़ ना दिल से निकलती है, फोर्सफुली नहीं निकलती है। और अगर आप ज़बरदस्ती किसी से निकलवा भी लें तो वो सॉरी दिल से निकली ही नहीं है उस इंसान के, तो क्या ऐसी सॉरी को ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि सॉरी भी वो एक्सेप्ट होती है जो सच में आपके ऊपर बिना किसी दबाव के आपके अंदर से निकलती है। और जैसे कि पहली लाइव में उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस बात का भी काफ़ी बवाल मचा था कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आपने कोई अपराध नहीं किया। मैं भी ये सोचूं कि इन्होंने ये इतनी वन लाइन मारी कैसे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो उसके बाद ना मेरी नज़र एक वीडियो में गई, और वो वीडियो पता है किसकी थी? वो वीडियो उनकी थी जिनके पास शायद ये काउंसलिंग लेने के लिए जा रही हैं, या फिर इनकी काउंसलर या आप साइकेट्रिस्ट बोल लीजिए। बीच में भी कई बार उनका जिक्र हुआ है, आई थिंक वो डॉक्टर हैं। उनका एक वीडियो रिकमेंडेशन में मेरे सामने आया फीड में। तो जब मैंने उनका वीडियो खोल के देखा तो ये वर्ड ना उनकी काउंसलर के हैं, जिनसे शायद ये काउंसलिंग ले रही हैं, कि उसने कोई अपराध नहीं किया। तो आई थिंक वो अपनी काउंसलर की जो काउंसलिंग ले रही हैं उन्हीं के वर्ड्स, उन्हीं की लाइंस रिपीट करके उन्होंने उस दिन अपनी लाइव में ये इतना बड़ा सेंटेंस बोल दिया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये वाली लाइन उन्होंने वहाँ से अपनी काउंसलर से सुन के सीख के फील करके शायद तब अपनी लाइव में बोली। आप लोग उनकी जो काउंसलर है ना, उनकी वीडियो ज़रूर देखना, वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। जो इनकी साइकेट्रिस्ट है, सेम यही चीज़ें वो बोल रही हैं जो इन्होंने अपनी लाइव में आके बोला। उसके बाद आगे की पढ़ते हैं हम लोग। हमारा उद्देश्य जिस व्यक्ति या किरदार को लेकर आपके मन में अलग अलग विचार हैं, वह अगर सामने नहीं आता तो आपके विचार तो अधूरे ही रह जाएंगे। अगेन मेरा यही है कि वो अगर सामने आ भी जाता है तो विचार तो तब भी अधूरे रह जाएंगे जब वो इंसान जवाब ही नहीं देगा। वो इंसान क्या जवाब देगा जो इंसान ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है। उन्होंने अभी तक अपनी एक भी लाइफ में ये बात नहीं बोली कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं यहाँ पे गलत थी, नहीं बोला है। माफ़ी मांगी तो हाँ मैं सिर्फ माफ़ी मांगती हूँ अपनी ऑडियंस से, ये लाइंस आई हैं। तो आप तो यहाँ पे विचारों की बात कर रहे हो, लेकिन वो अपने विचार मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पे रखेंगी, बोलेंगी, जवाब देंगी, कुछ भी लगता नहीं। क्योंकि अगर इतना सब कुछ करना होता तो पिछले 1.5-2 महीने का कोई इंतज़ार ही नहीं करता। और उनके भाई को लाइव में देख के तो समझ में आ गया कि अभी ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। आई डोंट नो कि फिर भी ये लोग अगर कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इनकी कोशिश का क्या अंजाम होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और वही दिन बताएगा जिस दिन इनकी लाइव में वो आएंगी। पता चले बहुत सारे सपने लेके सरिता जेठू जी ने लाइव तो कर दी ऑर्गेनाइज, लेकिन लाइव में सवालों के जवाब सवालों से ही मिल जाएं। तो ऐसी लाइव, ऐसे सवाल जवाब का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ों से नहीं होता है। ऑडियंस जो ठगा हुआ महसूस कर रही है, वे अपने किरदार को अच्छे से सुन नहीं पाएंगी। वे कैसे वो इस कदर के बारे में अच्छे से जज कर पाएंगी, फिर चाहे वो इस किरदार के समर्थक हो या आलोचक हो। ऐसे में न्याय और पारदर्शिता कैसे संभव होगी? ऑडियंस तो पिछले 1.5-2 महीने से इंतजार कर रही है। जितने भी लोग उनको सपोर्ट करते थे, काफ़ी लोगों ने इस बीच उनको सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते थे, सिर्फ इस इंतज़ार में कि वो आके अपना पक्ष एक दिन रखेंगी तो उनको भी पता चलेगा कि इनका साइड क्या है। लेकिन पक्ष के नाम पे कुछ नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ कि जो लोग कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी कर रहे थे उनको भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े। क्योंकि आप जिसके लिए थोड़ा सा स्टैंड ले रहे हो, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, दुनिया से बुराई मोल ले रहे हो, लेकिन वो इंसान ना तो अपनी गलती मानने को तैयार है, ना ही कोई जवाब देने को तैयार है, ना ही उसको अपना कोई पक्ष रखना है। तो फिर ऐसी लड़ाई तो बेबुनियाद हो जाती है ना। और जो इंसान उनके लिए खड़ा होता है वो इंसान बुरा बन जाता है, दुनिया की नज़र में बुरा बन जाता है। आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोला, ऑडियंस ठगा ठगा महसूस कर रही है, किसी एक से नहीं, इनफैक्ट सारे क्रिएटर से। ऑडियंस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पे विश्वास करे और किस पे विश्वास ना करे। सच में इस कहानी की सच्चाई क्या है, आगे पीछे की चीज़ें क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ उतनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में दिखा दी जाती हैं, जिसमें हमें पता नहीं कि कितनी काल्पनिक चीज़ें हैं और कितनी सत्य घटनाएं हैं। अभी तक भी नहीं पता, और अभी तक भी इसी बात की कन्फ्यूज़न है कि इन चीज़ों में सच क्या है और झूठ क्या है। आए दिन एक नई कहानी, एक नया स्टेटमेंट सामने आता है, जिसके बाद ऑडियंस उस पर चर्चा करती है, लेकिन उस बात का भी कुछ भी यहाँ पे कहते हैं ना सारांश, कंक्लूजन, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है।
तो पारदर्शिता तो मुझे लगता ही नहीं संभव है, क्योंकि पारदर्शिता किसी चीज़ की तब मिलती है जब सामने वाला खुलकर बात करने के लिए आए, लेकिन सामने वाला खुलकर बात करने के लिए आएगा ही नहीं, तो ये चीज़ पारदर्शिता होगी ही नहीं, सवालों के जवाब मिलेंगे ही नहीं, और ऑडियंस फिर से क्या बन जाएगी, बेवकूफ़ बन जाएगी। तो हम आपकी राय चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें जगत दीदी जी को लाइव लाना चाहिए ताकि खुद को आपके सामने रखे, तो आप हमारा समर्थन करें, और अगर आप मानते हैं कि हमें इस विवाद से दूर रहना चाहिए, तो ऐसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। सबसे पहली बात कि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना मैच्योर इनफ है, हर इंसान मैच्योर इनफ है, और राय देना ना देना वो एक सेकेंडरी चीज़ है। आप खुद सोचिए कि आप जिस इंसान को लाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर उस इंसान ने पब्लिक को फेस ही नहीं किया, और अगेन पब्लिक की जो पारदर्शिता की आप यहाँ पे बात कर रहे हो वो मिली नहीं, तो इसकी बुराई और इसके प्रॉज एंड कॉन्स आपको ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी बात खुल के ही नहीं रखी, काफ़ी सारे सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं जो मेजर क्वेश्चन है, अगर उन्होंने ये बोल के जवाब दिया कि ये ऑफलाइन है, ये उसका है, ये इसका है, तो आप बताइए ना पारदर्शिता कैसे मिलेंगी। तो आप ये सोचिए, आप सोचिए गहराई से कि क्या आप जिस इंसान को ये प्लेटफॉर्म देने वाले हो वो इंसान इन चीज़ों के लिए तैयार है, वो पब्लिक के इतने सारे सवालों का, मैं बोलूँ कि पब्लिक के 10 सवालों के भी जवाब देने को तैयार है, बाकी चीज़ें छोड़ो, 10 ऐसे सवाल जिनका आंसर वो ये ना करे कि ये ऑफलाइन है ये ऑनलाइन है, 10 सवाल के क्लियर जवाब क्या वो देने के लिए रेडी है? अगर वो प्रॉपर 10 सवालों के जवाब भी साफ सुथरे ढंग से देने को तैयार है, तो इससे ज़्यादा तो पब्लिक को क्लियरिटी मिलेगी ही नहीं ना, क्योंकि पब्लिक तो इतने दिन से यही इंतज़ार कर रही थी, उनकी लाइफ में भी यही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कोई पक्ष नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और अगर आप इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हो और अपने पैनल पे जगह दे रहे हो, तो याद रखना कि पब्लिक के कम से कम 10 सवालों के जवाब तो पूरे के पूरे बेहतरीन तरीके से मिलने चाहिए, राइट? चलिए, हम आपके हर निर्णय का सम्मान करेंगे, आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन चाहिए, आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। यहाँ पे इन्होंने 2 पोल भी रखे हैं जिसमें इन्होंने लिखा है पूरा समर्थन है और लिखा है मुद्दे से दूर रहें। तो अगर पूर्ण समर्थन की बात करें तो 66% लोग चाहते हैं कि जगत दीदी जी लाइव में आए इनके साथ, और 34% लोग ये चाहते हैं इनसे कि वो इस मुद्दे से दूर रहें। और अगर हम लोग कुछ पब्लिक कमेंट्स भी पढ़ लें तो पब्लिक के कमेंट आए हैं, और जी आपसे कंट्रोवर्सी के टाइम जगत दीदी जी कैसे बोलती थी, हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही बोलते हैं, आपके वहाँ कुछ और बोलते होंगे, वो भी अकड़ के साथ झूठ। उसके बाद एक कमेंट आया कि जिसका मैटर है वो खुद ही सॉल्व कर लेगा, यूट्यूब से घिन आ रही है। फिर है एक कमेंट, जगत दीदी अपने खुद के चैनल पर बोल सकती है जी, कोई बच्ची नहीं है वो, बोलने वाली होती तो अब तक बोल लेती, नॉट एंट्रेंस, आप अपने चैनल पर गंदगी ना लाओ जी। उसके बाद एक लिखते हैं, जेठू जी क्या ये सब आपने शुरू किया था? नहीं ना, तो फिर प्लीज़ आप इन सब में ना पड़िए, नहीं तो फिर आप लोग लपेटे जाओगे, फिर रोना मत। तो देखा जाए तो मिक्स्ड कमेंट्स हैं यहाँ पे लोगों के, बहुत सारे लोग चाहते नहीं कि वो इस मामले में पढ़ें, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो इस मामले में बोलें। बाकी आप भी ऑडियंस हो, आप भी जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या उनको वाकई में उनको अपने साथ अपने लाइव पैनल में लाना चाहिए, क्योंकि लाइव पैनल में लाने के बाद अगर उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा। शायद वो बहुत सारी उम्मीदों से उनको लेके आ रहे होंगे कि चलो अपनी बात बोलेंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर उन्हें अब तक अपनी बात बोलनी होती या अपना पक्ष रखना होता तो उनका खुद का भी चैनल है, उनके भाई का भी चैनल है, जहाँ पे रख के वो डंके की चोट पे अपनी बातें रख सकती थी। एटलीस्ट पब्लिक के 5 सवालों के, मैं बोलूँ 10 तो छोड़ो, 5 सवालों के जवाब भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। तो ये क्या गारंटी है कि जब वो इनके पैनल पे आएंगी तो वो कोई सवाल लेंगी या उसके जवाब देंगी? क्योंकि इनके भाई ने भी जवाब के नाम पे गोल 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 जलेबी बना के वहाँ से चले गए, फिर एक सारा का सारा इमोशनल ट्रैप वहाँ पे हो गया, जिसके बाद कोई इंसान पूछने और बताने के लायक भी नहीं रहा। थोड़ा सा वो फ्लो में आए थे जिस पे सवाल पूछने शुरू ही हुए थे, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पे एक इमोशनल ट्रैप हो गया, जहाँ पे हम लोगों पे ही उंगलियां उठ गई कि तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले,
तुम ऐसे कैसे किसी से सवाल पूछ सकते हो। तो हम वो होते हैं जो पिछले 3 साल से देख रहे हैं, हम वो होते हैं जो इनके चक्कर में खुद ट्रॉल होते हैं, हम वो होते हैं जो इनके चक्करों में गालियां भी खाते हैं। तो हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। हम एक काइंड ऑफ यहाँ पे रिएक्शन कम्युनिटी जो है, काइंड ऑफ मीडिया है, जिसके सवालों के जवाब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देने पड़ते हैं, वो भी मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं। तो यहाँ पे तो हम कुछ कुछ ही सवालों के जवाब मांग रहे थे, जो जवाब हमें नहीं मिलेंगे तो हम कैसे अपनी ऑडियंस को वो जवाब बताएंगे, क्योंकि ऑडियंस के सवाल ही यही हैं। तो जवाब तो देने पड़ेंगे ना। वेल ठीक है, उन्होंने जो कम्युनिटी डाली वो कम्युनिटी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ ली। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोग चाहते हैं कि वो सामने आके सवाल जवाब या अपना पक्ष रखे, या फिर आप लोग भी नॉट इंटरेस्टेड हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना। मैंने सोचा चलिए इस छोटे से टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, संडे को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।